अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम हैदराबादी दालचा बनाएंगे चिकन के साथ। लौकी है एंड आई हैव बॉइल्ड द लौकी एंड चना की दाल। ठीक है, चने की दाल और लौकी बॉयल इसलिए कर दिया है बिकॉज फिर बहुत टाइम लग जाता। उसको आप प्रेशर कुक कर दीजिएगा चिकन के साथ या जस्ट ऑन इट्स ओन, तो वो जल्दी हो जाएगा। सारे मसाले हैं, तड़का है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। पहले हम आ जाते हैं मीठे पे। हमेशा मीठा पहले बनाते हैं। इवन अगर आपके घर में कोई डिनर हो, लंच हो, एक दिन पहले आप मीठा बना के उसको अच्छा सा फ्रिज में चिल करिए। ठीक है, सेट भी हो जाएगा, अच्छे से फ्लेवर्स भी मिक्स हो जाएंगे। इसमें आज हम दो टाइप ऑफ कुकीज़ डाल रहे हैं। एक डार्क चॉकलेट कुकीज़ हैं और एक ये प्लेन वाले बिस्किट्स हैं। बिल्कुल प्लेन वाले कुकीज़ लीजिएगा जिसमें क्रीम ना हो, उससे हम लेयर करेंगे। और क्रीम है यहाँ विप करके रख दिया है, हमें इसको सिर्फ मिक्स करना है। सो कोई ज़्यादा पाइपिंग तो हमें करनी नहीं है। सो एक दफ़ा विप करके रख दिया था। ये वही वाली विपिंग क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ व्हेन वी आर डूइंग आवर डिज़र्ट्स। कोको पाउडर और खोपरा है, नारियल का बुरादा ले लें, ताज़ा नारियल ले लें। मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है आज। उसको आप ऊपर से डालेंगे गार्निश में। ये है जेलेटिन पाउडर, ठीक है, और मेरे पास पानी है यहाँ। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं। एक पैन में आप पानी डालिए, ये आधा कप पानी है, उसमें आप 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह। और इसको अभी हिलाइएगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। थोड़ी देर बाद ये पानी जज्ब हो जाएगा और अजीब सा डिफरेंट सा एक टेक्सचर इसका आ जाएगा। तो फिर आप उसको हल्की आंच पे गर्म करिएगा, इसको बॉयल नहीं आने दीजिएगा। अगर आप जेलेटिन कोई भी डिज़र्ट में डाल रहे हैं और उसमें अगर उबाल आ जाए तो आपका डिज़र्ट सेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे? ओके, वन मोर इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एग पुडिंग या कैरमल पुडिंग के सैशेज आते हैं, ये वो है। ठीक है, ये वो है, ये हम यूज़ करेंगे। हर जगह मिल जाता है, लोकल भी, फॉरेन भी, जो भी इम्पोर्टेड भी, जो भी आपको यूज़ करना है वो हम करेंगे। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कॉफ़ी और पानी का एक मिक्सचर बना के बिस्किट्स को उसमें डिप करके एक डिश में, बोल में लेयर करते जाना है। ये लेयर्ड मज़ेदार सा नो बेक डिज़र्ट है, इसमें कोई बेकिंग इन्वॉल्व नहीं है। चूल्हे पे भी आपको पानी बस गर्म करना है और ये जेलेटिन गर्म करना है, दैट्स इट। और ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी और फिर हम इसको चिल करने रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ऊपर से कोको पाउडर डालिए, ऊपर से ये खोपरा डालिए, बिस्किट्स के साथ इसको सजाइए। चॉप करके रखने हैं बिस्किट्स, ऊपर से चॉप करके डालिए। इसका पाउडर फॉर्म में डालना है, पाउडर फॉर्म में डालिए। एनीथिंग यू लाइक, एनी वे यू लाइक। ठीक है, सो बेसिक रेसिपी मैं आपको सिखाती हूँ, फिर आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन कि आप लोग किस तरह अपने क्रिएटिव माइंड से इसका डेकोरेशन करेंगे, इसको गार्निश करेंगे। और एक और बात बताना चाह रही हूँ, डिज़र्ट को पहले सेट होने दीजिएगा। सर्विंग से पहले थोड़ी देर पहले निकालिएगा, तब तक वो जम भी अच्छा सा जाएगा और फिर ऊपर डेकोरेशन करिएगा। पहले से बिस्किट डाल देंगे, चूरा वगैरह कुछ भी, तो फिर वो अंदर सिंक इन भी हो जाएगा और फिर वो नरम भी हो जाएगा। सो वो आप लास्ट मिनट करिएगा, लेकिन बना के डिज़र्ट पहले से रख लीजिएगा। आज हम यूज़ कर रहे हैं स्टीलाइन का चूल्हा, उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। 2016 से स्टीलाइन पाकिस्तान में मौजूद है। कराची, हैदराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद में इनके शोरूम्स हैं। इनका एक वेबसाइट का लिंक भी है www.steeline.pk, वहाँ जाके आप देख सकते हैं न्यू अराइवल के प्रोडक्ट्स जो इनके हैं। और ये जो हॉब है, जो चूल्हा है, इसकी बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इसका टेम्पर्ड कांच है, ये 750 डिग्रीज़ पे टेम्पर किया जाता है। ये टूटेगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। बाज़ वक्त चूल्हों के ये जो कांच होते हैं वो टूट जाते हैं। इनके EPS के बर्नर्स हैं, ब्लू फ्लेम है, और ये नॉब्स जो हैं वो बिल्कुल गर्म नहीं होते हैं, बेहतरीन है। इसी तरह माइक्रोवेव भी है स्टीलाइन का, और मैं यूज़ करती हूँ माइक्रोवेव। इसको हम चीज़ों थॉ भी कर सकते हैं, पका भी सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं। इसमें बेकिंग वगैरह के भी ऑप्शंस हैं। और कंट्रोल सेंसर टच है। और ये जो कैविटी है ये स्टेनलेस स्टील की बनाई गई है, जिससे रस्ट नहीं होगा। और थाईलैंड से इनके मैग्नेट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। और इसी तरह फिर अवन भी है, बिल्ट इन अवन भी है, बेहतरीन इनका अवन भी है। चलिए जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और पैन में थोड़ा सा पानी गर्म करना है ताकि मैं कॉफ़ी को पिघला मतलब डिज़ोल्व कर सकूँ। पिघला नहीं, डिज़ोल्व कर सकूँ। ये कॉफ़ी पाउडर है। ठीक है जी। अच्छा, बहुत गर्म भी नहीं करिएगा, आपको इसमें डिप करना है कुकीज़ को।
सो जेलेटिन और पानी हो गया, कॉफ़ी और पानी हो गया, ठीक है। अब इसी में आप चीनी भी डाल देंगे, कॉफ़ी, पानी और चीनी, पिसी हुई चीनी है ये, यानी कैस्टर शुगर। दानेदार चीनी भी डाल सकते हैं, उसमें भी हो जाएगा। जब हम क्रीम मिक्स करेंगे उसमें हम ये पाउडर डाल देंगे जो कैरमल का पाउडर है, और दूध डालेंगे और ये सारी चीज़ें ऊपर से जाएंगी। सो बहुत ही आसान रेसिपी है, मज़ेदार सी है। अच्छा देखिए, ये आपको नज़र आएगा कि इस तरह पूरा पानी इसमें जज्ब हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा बाकी है अभी, ये जज्ब हो गया है। अब इस स्टेज को कहते हैं जेलेटिन हैज़ ब्लूम्ड। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे गरम करना है, और फिर उसको आप एक तरफ रख लीजिएगा। और छन्नी नहीं होती है इस तरह की छन्नी, उसके थ्रू आप उसको छान के डिज़र्ट में डालेंगे। डायरेक्टली जेलेटिन डिज़र्ट में नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। क्या होता है कि छोटे बिट्स एंड पीसेस रह जाते हैं, वो मुंह में आते हैं और डिज़र्ट में जाके वो ऐसे लगता है कि रबर बैंड है अंदर। सो सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, इस तरह का उसका एक टेक्सचर हो जाता है। आंच बहुत कम करिएगा और इसको आप पिघलने दीजिएगा। ये इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया इसलिए कि चीनी है जो घुल चुकी है, बिकॉज पिसी हुई थी, पानी है और कॉफ़ी पाउडर है। सो दिस इज़ द लिक्विड जिसके अंदर मैं डिप करूँगी। सो फॉर दैट मैं आई थिंक उसको निकाल देती हूँ एक बोल में, ताकि आसानी हो, आप देख सकें, ठीक है। थोड़ा सा और, आई जस्ट ऐड सम वाटर हियर। और अब मैं जेलेटिन और पानी में भी चमचा चलाऊंगी, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा ताकि फिर बिस्किट्स आप डिप करने में आपको आसानी हो। अच्छा जी, ये देख लीजिए, देखें दोबारा ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, देखा आपने। और अब इसको आप हल्की आंच पे, प्लीज़ बॉयल नहीं आने दीजिएगा। चीज़ केक्स बनाते हैं आप, चिल चीज़ केक्स, कोई भी डिज़र्ट्स बनाते हैं, इसमें अगर बॉयल आ गया तो फिर ख़त्म, सेटिंग टाइम ख़त्म। ये देखिए अच्छी तरह ये डिज़ोल्व हो जाए, छोटे बिट्स एंड पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, वैसे नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल डिज़ोल्व कर दीजिएगा। फिर इसका चूल्हा बंद कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। सो आई थिंक वी शुड टेक अ लिटिल ब्रेक, बिकॉज ये जेलेटिन और पानी ठंडा होगा, कॉफ़ी पानी ठंडा होगा, आके बस हम इस डिज़र्ट को असेंबल करेंगे। सो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। नो बेक पुडिंग अज्जा, प्लेन बिस्किट्स 2 पैकेट, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, जेलेटिन 2 चाय के चमचे, उबला पानी 1 कप, गर्म दूध आधा कप, विपिंग क्रीम 300 मिलीलीटर, कैरेमल पुडिंग पाउडर 50 ग्राम। डेकोरेट के लिए डार्क चॉकलेट बिस्किट क्रश्ड 10 अदद, प्लेन बिस्किट्स क्रश्ड 10 अदद, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। ओके, सो कॉफ़ी और पानी यहाँ ठंडा हो चुका है, जिसमें हमने चीनी भी डाली थी। ये विपिंग क्रीम है जो विप करके रख दी है, इसमें हमें थोड़ा सा दूध डालना है और ये पाउडर डालना है, ठीक है। ये वो कैरेमल कस्टर्ड वाला पाउडर है जो आपको सैशे में मिल जाता है। इसमें आप थोड़ा सा दूध डालेंगे, ज़्यादा है, अबाउट हाफ अ कप आप दूध डालिएगा और इसको आप इस तरह मिक्स कर दीजिए। सो आपका जो क्रीम का फ्लेवर होगा उसमें ये कैरेमल पुडिंग का फ्लेवर आएगा। अब आप छान के ये जेलेटिन पानी देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। इसको आपने ठंडा करना है और फिर आपने इसको इसमें डालना है, ठीक है। हमेशा छन्नी के थ्रू जेलेटिन डाला करें। ये इसको आप अच्छी तरह बीट करिए। अब मैं ये चीज़ें ज़रा साइड में कर लूँ ताकि हम असेंबलिंग शुरू करते हैं। ओके, सो एवरीथिंग शुड बी रेडी। इस तरह दूध, विपिंग क्रीम और कस्टर्ड पाउडर का पूरा सैशे, ठीक है, ये इसमें चला गया, जिसमें जेलेटिन भी है। और यहाँ हमने ये बोल ले लिया जिसमें हम सर्व करेंगे।
सो यू पिक अप योर बिस्किट्स, जो भी आप कुकीज़ ले रहे हैं उसको आप ये चीनी, पानी और कॉफ़ी में डिप करेंगे और लेयर करेंगे। जब सब कुछ रेडी हो तब आपने असेंबल करना है ये, ठीक है। इस तरह आप करते जाइएगा, डिप करिएगा, कॉफ़ी का बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और इसको ठंडा करेंगे तो नेक्स्ट डे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, उसी दिन नहीं। लेट द फ्लेवर्स मिंगल और ब्लेंड, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, अब हम इसके ऊपर ये डालेंगे, ये जो लिक्विड था ना, क्रीम था ना वो, ठीक है। सो इस तरह का एक चम्मच लेके मिक्स करके एक आप लेयर पूरी रखते हैं इसके ऊपर। अब ये इतने आसान डिज़र्ट्स हैं कि घर में बच्चे भी आपके साथ हेल्प कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए, आपको बिस्किट्स का लेयर करते जाना है, कॉफ़ी में डिप किए हुए बिस्किट्स का लेयर। टिरामिसू भी अगर आप बना रहे हों और आपके पास नहीं हो लेडी फिंगर्स, इटालियन स्पंज फिंगर्स बिस्किट्स जो होते हैं लंबे वाले, बहुत महंगे हो गए हैं ऑल्सो इन द मार्केट। सो आप इस तरह भी कर सकते हैं लेयर्स, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। या आप प्लेन वनीला स्पंज ले लीजिए और उसको डिप कर दीजिए कॉफ़ी के मिक्सचर में, किसी को नहीं पता चलेगा। ये आपने तब तक करना है जब तक आपके सारे कुकीज़ यूज़ हो जाते हैं या और आपका ये क्रीम वाला लेयर भी यूज़ हो जाता है, ओके। और एक क्लियर बोल में करिएगा, नॉट अ क्रिस्टल बोल। उसमें क्रिस्टल के बोल लगते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है वो नज़र नहीं आता है साइड में से कुछ भी। अच्छा, इतने देर के लिए बिस्किट सोक करिएगा कि बस उसमें एक थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, नॉट टू मच, वरना हाथ में कुकीज़ टूट जाएंगी। ये आप इंडिविजुअल नहीं करिएगा, ये आप एक बड़ा ही डिज़र्ट बना दीजिएगा, एक बड़ा बोल, ठीक है, बेस्ट रहेगा उसमें। Now again the same thing. Now one more layer जाएगा इसके ऊपर, फिर हम डेकोरेशन के लिए बाद में, फिर मैं रेसिपी पे आ जाऊंगी जो हमारा दालचा है चिकन के साथ जो हमें पकाना है। आपको इसको कॉफ़ी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देना है तो इसमें चीनी नहीं डालिएगा, सिर्फ कॉफ़ी पानी करिएगा। पानी भी कम यूज़ कर सकते हैं, किसी को कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, नींद उड़ जाती है, तो फिर आप डीकैफ कॉफ़ी का इस्तेमाल करिएगा, डीकैफिनेटेड जो होती है वो। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कोई सजेशंस हो, कोई रेसिपी ट्राई की हो आपने मेरी जिसके बारे में आपको कुछ मुझे कहना हो, तो द नंबर्स आर देयर। ओके, नाउ द लास्ट लेयर, और उसको मैं पूरा इसमें से निकाल के इसके ऊपर डाल देना चाह रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, सेट हो जाए। बिस्किट्स का आप चूरा कर दीजिए और बिस्किट्स को ऑल्टरनेट कर दीजिए डार्क कुकीज़ के साथ, उस तरह भी कर सकते हैं, एनी वे यू लाइक, एनीथिंग यू लाइक। चलिए, ये पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, ऊपर पूरा लेयर वाइट होना चाहिए ताकि इसके ऊपर आप डेकोरेशन जो करेंगे ना बेहतरीन होगा। नो बेक डिज़र्ट आपका रेडी। कितना आसान था, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, ठीक है। थोड़ी देर इसको ठंडा करके फिर बिस्किट्स, कोको पाउडर, खोपरा, ये सब कुछ इसके ऊपर जाएगा। सो नाउ आई जस्ट पुट दिस असाइड और हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो मुझे पकाना है। पहले हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा ज़रा क्लियर अप कर देते हैं ताकि यहाँ जगह हो जाए। एंड लेट्स स्टार्ट। शेफ़ कुकवेयर में यूज़ कर रही हूँ, बेहतरीन बर्तन है ये। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में, पहली कंपनी टू इंट्रोड्यूस प्रेशर कुकर्स ऑल्सो। सो तेल
और 2 से 3 बड़ी प्याज ले लीजिएगा। अदरक लहसुन है इसमें। ये आपको ग्रीन चिली का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ों में घी है। इफ़ यू वांट टू यूज़ घी यू कैन यूज़ घी ऑल्सो। हरा धनिया है, कड़ी पत्ते हैं, लेमन जूस है, ब्राउन प्याज है, अदरक लंबाई में कटी है और हरी मिर्चें हैं। ये जो है ये बड़ी इलायची को कूट दिया है, ब्लैक कार्डमम का पाउडर है, ठीक है। फिर काली मिर्चें हैं, नमक है, कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ये लौंग का पाउडर है। सो ये चीज़ें आपको मार्केट में नहीं मिलती, आपको घर में करना पड़ता है। लौंग का पाउडर है, अदरक लहसुन है, धनिया है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है। और यहाँ चने की दाल है, ये दिखाइएगा। चने की दाल बिल्कुल मैंने पका ली है, ठीक है। और ये लंबी वाली लौकी नहीं होती है, बॉटल गॉड, ये है, ठीक है। इसको भी पका लिया है। टमाटर है और चिकन है। चिकन के मैंने इस तरह के पीसेस लिए हैं ताकि बोन्स भी हो। वट एवर यू वांट टू यूज़, बोनलेस से नहीं करिएगा, मज़ा नहीं आएगा। कुछ चीज़ें बोनलेस में अच्छी नहीं लगती, चाइनीज़ वगैरह बोनलेस में चलता है बट नॉट एवरीथिंग। ओह, इसको तो मैं फ्रिज में रखूँ ताकि ये जल्दी से जम तो जाए, फ्रिज या फ्रीज़र वट एवर, ताकि थोड़ा सा तो इसको सेट हो जाए, तो फिर ऊपर से मैं आराम से इसको गार्निश कर सकूँ। ओके, वी गॉट सम स्पेस, यहीं रख देते हैं। ठीक है जी। जब आप इसको काटेंगे ना, इतना मज़े का टेस्ट आएगा, बना के देखिएगा ज़रूर। ओके, प्याज आपने फ्राई करनी है। थोड़ी सी प्याज ब्राउन करके मैं लेके आई हूँ ऊपर गार्निश के लिए। इसमें हम सारे मसाले वगैरह डालेंगे, अदरक लहसुन और सब कुछ जाएगा। और तड़के के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं अलग कर दूंगी, ठीक है। चिकन हमें पहले पकाना है बिकॉज चिकन इज़ कच्चा। दाल और लौकी मैं पका चुकी हूँ। दाल और लौकी को थोड़े से पानी में आप भी प्रेशर कुक कर दीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स चल रहे हैं। सैटरडे संडे हफ्ता इतवार 3 से 4 मैं लाइव हूँ आपके साथ मसाला टीवी पे, और रात में 8:30 बजे मेरा शो रिपीट होता है। इसको भी इसी में रख देते हैं, काम आ जाएंगी हमें अभी। और ये सब कुछ हटा देते हैं। साथ साथ धो दिया करें, बर्तन समेट लिया करें, क्लीन एज यू गो कहते हैं ना, साथ साथ काम करें, वरना फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए ही चीज़ें जमा हो जाएंगी। तड़का जो हम करेंगे इसके ऊपर, वो फिर मैं घी में करूँगी। तड़के के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं अलग कर देती हूँ। हरा धनिया है वो तो ऊपर से जाएगा, लेमन जूस है तड़के में, और क्या था, लंबाई में कटी अदरक थी, हरी मिर्चें थी, कड़ी पत्ता था। ओके, सो वील पुट दिस असाइड, ये यहाँ रख देते हैं। ब्राउन प्याज, नींबू, प्याज को हल्का फ्राई करना ज़रूरी है, ब्राउन करना ज़रूरी है। ऐसे ही कच्चे प्याज में नहीं डाल दीजिएगा कोई मसाला या अदरक लहसुन, इसको होने दीजिएगा। और हरी मिर्चों की चटनी पेस्ट मिलता है आपको मार्केट में, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या हरी मिर्चें थोड़े से पानी में डाल के आप उसको पीस लीजिएगा। बट ये मसाले ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जितना हो सके घर में आप मसाले ताज़ा पीसेंगे, अदरक लहसुन हो कि ये लौंग का पाउडर हो कि जिस तरह बड़ी इलायची का मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें मार्केट में आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है, पैकेट्स में नहीं मिलती हैं। और ये जो सारे मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा भी आप बाहर से लेंगे कोई टेस्ट फ्लेवर तो उसमें होता नहीं है। जितना हो सके आप घर में पीसिए। मैं तो सालों से बहुत सारे मसाले घर में ही पीसती हूँ। सो दिस इज़ टू बी सेट असाइड। हम ऐसे करते हैं कि प्याज को लाल होने देते हैं क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। हम क्लीन अप करेंगे और ये सारी चीज़ें करके वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा। हैदराबादी मुर्ग दालचा अज्जा। चिकन 1 किलो, चने की दाल 250 ग्राम, लंबी लौकी 1 अदद, प्याज स्लाइस 4 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, घी 2 खाने के चमचे, नींबू 1 अदद। पहले तड़के के लिए जावित्री 1 टुकड़ा, तेजपत्ते 2 अदद, लौंग 4 अदद, हरी इलायची 4 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा। मसाले के लिए पिसी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी काली इलायची 1 चाय का चमचा, पिसी लौंग आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तड़के के लिए तेल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 2 टहनियाँ,
जूलियन कट अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लंबी कटी हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया पत्तियां मुट्ठी भर। जी वेलकम बैक। ओके जी, सो यहाँ हमने तेल में प्याज अच्छी तरह ब्राउन कर दी है, अदरक लहसुन का आपने पेस्ट डाल दिया इसमें, और फिर मैं साबुत गरम मसाले में यहाँ तेज़पत्ता डाल दूँगी यानी कि बे लीफ, ठीक है। और ये दूसरा मसाला है जिसमें ये देखें, ये ब्लेड ऑफ मेस यानी जावित्री है, ये छोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और दालचीनी है, ये सब कुछ जाएगा। फिर इसमें आप डालेंगे बड़ी इलायची इस तरह कूट के, ठीक है, साबुत नहीं डालिएगा, कूट के, ये चला गया। फिर लौंग का पाउडर यानी क्लोव्स का पाउडर बना के आपने डालना है, ये मार्केट में नहीं मिलता है। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, इट लुक्स वेरी रेड एंड वेरी स्पाइसी, बट स्पाइसी नहीं होता है, इसका कलर बहुत इससे अच्छा आता है। सो ये आपने डाल दिया, और इसमें फिर हम टमाटर शामिल करेंगे ताकि टमाटर भी साथ साथ जल्दी जल्दी हो जाएं। फिर हरी मिर्चों का पेस्ट है, या हरी मिर्चें पीस लीजिए, या रेडीमेड पेस्ट मिलता है वो इस्तेमाल करना है वो कर लीजिए, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विथ। फिर हल्दी जाएगी इसमें, ये हल्दी चली गई। ज़ीरा पाउडर है, ये भी मैं घर में पीस लेती हूँ भून के ज़ीरे को। और धनिया पाउडर है, ये मैं घर में नहीं बनाती हूँ और काली मिर्चें हैं और नमक है, ठीक है, काली मिर्चें एंड साफ चम्मच से लीजिए नमक, वरना हर मसाला नमक के अंदर कलर मिक्स हो जाता है। सो एवरीथिंग इज़ डन, हमारे मसाले वाला पार्ट हो गया है। अब हम इसको ज़रा भूनते हैं और इसमें हम चिकन डाल देते हैं ताकि चिकन जल्दी जल्दी इसके साथ पक जाए। दाल और लौकी ऑलरेडी पकी हुई है, दाल को आप पीसना चाहें तो आप दाल को पीस सकते हैं। पिंडी से एक कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी आपका शो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आपकी रेसिपीज भी बहुत इजी होती हैं। बहुत शुक्रिया। इजी ही होती है, कुकिंग एंड बेकिंग इज़ ऑल इजी, बस आप फॉलो करिए स्टेप्स, ठीक है। जी जी, आपसे मैंने एक फरमाइश करनी थी। जी जी ज़रूर। आप मुझे पिज़्ज़ा फ्राइज बनाना सिखा दें। पिज़्ज़ा क्या? पिज़्ज़ा फ्राइज। पिज़्ज़ा फ्राइज, अच्छा जी, ओके, कितना आसान है, बनाएंगे ज़रूर किसी दिन आपके लिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसमें आप लौकी डालेंगे, इसी का पानी जो है जिसमें मैंने बॉईल किया था, ठीक है, और चने की दाल बॉइल्ड अगेन, सब कुछ साथ पकेगा। ढक्कन ढाँक देते हैं इस पर। और यहाँ देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप डिज़र्ट का क्या किया था। नेक्स्ट स्टेप ये था कि एक फूड प्रोसेसर में मैंने टाइम बचाने के लिए ब्रेक में वो बिस्किट्स का चूरा कर दिया था, ठीक है। सो नाउ यू गॉट एवरीथिंग ग्राउंड। तो यहाँ खोपरा है, कोको पाउडर है, बिस्किट है, प्लेन वाले और डार्क वाले। अब आप उसके ऊपर जिस तरह भी डेकोरेट करना चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं। एक पुडिंग का नाम होता है कार्पेट मोज़ेक पुडिंग, अगर आपने कभी देखा हो, सुना हो, खाया हो, बनाया हो, तो उसमें यही होता है कि जैसे कारपेट पे कैसे डेकोरेशन होता है उस तरह ये सब चीज़ें चूरा हो, जो भी कोई हो, बिस्किट साबुत ना हो, और उसको आप हाथों से इस तरह करें। जैसे रंगोली कैसे बनाई जाती है हाथों से, उस तरह आप हाथ से पिंच पिंच में लेके चीज़ों को फिर डेकोरेट करिए। इफ़ यू हैव टाइम विल डू दैट ऑन द शो टुडे, अदरवाइज़ हम ज़रा झटपट एक आपको एक आइडिया दे देंगे। सो मसाले भी चले गए, दाल और चिकन और सब कुछ चला गया है। अब ये जो सारी चीज़ें बचती हैं वो सब कुछ तड़के में घी है एंड अदरक है, कड़ी पत्ते हैं, लेमन जूस जाएगा इनमें, अब लेमन के वेज के साथ आप सर्व कर सकते हैं। लाल प्याज है, चाक की हुई आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं इसमें, बड़ी छोटी मिक्स भी डाल सकते हैं, एंड देन हरा धनिया। दैट विल ऑल गो लेटर ऑन। दाल मैंने इतनी गला दी है कि ये पक जाएगी इसके साथ ही, और इवन लौकी भी इसमें पक गई है, ऑलरेडी मैश्ड अप है, ठीक है। चिकन को हमें पकाना है और बस ये व्हेन इट्स डन आप निकाल के चिकन को, दाल को आप ब्लेंड भी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक, या स्टिक ब्लेंडर से कर लीजिए, विल सी देन लेटर ऑन। सो आई होप आपने ये रेसिपी फॉलो की है और बनाएंगे और ट्राई करेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आज यूज़ किया है शेफ़ कुकवेयर, पाकिस्तान नंबर 1 कुकवेयर ब्रांड है, पायनियर इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट टाइम प्रेशर कुकर पाकिस्तान में। नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, 100% फूड ग्रेड मटेरियल से इनके ये बर्तन बनाए जाते हैं, और ज़रूर आप भी घर लाइएगा और ट्राई करिएगा। एंड चूल्हा कौन सा यूज़ कर रहे हैं? स्टीलाइन का चूल्हा है, बेहतरीन नॉब्स हैं, गर्म नहीं होते हैं, EPS बर्नर्स हैं। छोटा वाला जो चूल्हा है जो मेरा फेवरेट है, उसमें ये है सहूलत या फैसिलिटी कि अगर कोई छोटी चीज़ आप रख रहे हैं, पैन और समथिंग, सम स्मॉल पैन, तो उसमें क्या होता है कि आराम से उसके ऊपर ये बैठ जाता है पैन, वरना नॉर्मली क्या होता है चूल्हों पे से गिर जाते हैं ना हमारे थोड़े पैन। सो ये है
एंड ये जो कांच है ये टूटता भी नहीं है, 750 डिग्रीज पे ये टेम्पर किया जाता है। इनका स्टीलाइन का हम माइक्रोवेव और बिल्ट इन अवन भी यूज़ करते हैं। और इसी तरह आप भी अगर अपने किचन के लिए कोई अप्लायंसेस ढूंढ रहे हों तो स्टीलाइन इज़ द नेम, ठीक है जी। सो इसको हम पकने देते हैं। चिकन हैज़ टू कुक, लौकी और दाल तो बॉइल्ड हैं ऑलरेडी। टर्न कर दीजिएगा चिकन के पीसेस को। डीजी खान से मेमुना है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप ठीक है? आप जी मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप सुनाएं। अभी आई है लाइट टेबल की। क्या जी? क्या बना रही हैं आज? क्यों लाइट नहीं है क्या? 7 दिन से बंद था, अभी लाइट जैसे केबल खराब थी, अब बनी है सब। अभी आई है अच्छा ओके। सो चिकन और लौकी और चने की दाल के साथ हैदराबादी मुर्ग दालचा बन रहा है और मीठा बना के फ्रिज में चला गया है, ठंडा हो रहा है और रात में 8:30 बजे रिपीट में देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी मैं देख लूंगी। आपकी रेसिपी काफी अच्छी होती है। बहुत आपके शुक्रिया। बेटे ठीक है माशाल्लाह। मेरे तब आपसे बात हुई थी मदर डे पर, जब आपके बेटे आए थे। ठीक है वो? मदर्स डे पे? हाँ जी आपसे बात हुई थी जब आपके बेटे भी आए थे। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू, बहुत ठीक शुक्रिया। है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, जब तक वो हो रहा है तो लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग आवर डिजर्ट। ये तो देखें ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेट, बिकॉज इसमें जेलेटिन था। मैं बस दिखा दूं, ठीक है? ये देखें, दिस इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेट। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह इसको डेकोरेट करना चाहते हैं। सो व्हाट आई प्लान टू डू इज, हाथों में लेके चूरा बिस्किट का वेरी जेंटली इस तरह आप करते जाइए, ठीक है? ये फिर थोड़ी एक लाइन आप ये करिए, फिर एक लाइन आप करिए वाइट बिस्किट। बिल्कुल आराम आराम से करिए। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आई जस्ट डू द लाइंस एंड देन विल कम बैक एंड वहाँ से फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। हैदराबादी मुर्ग दालचा अज्जा। चिकन 1 किलो, चने की दाल 250 ग्राम, लंबी लौकी 1 अदद, प्याज स्लाइस 4 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, घी 2 खाने के चमचे, नींबू 1 अदद। पहले तड़के के लिए जावित्री 1 टुकड़ा, तेजपत्ते 2 अदद, लौंग 4 अदद, हरी इलायची 4 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा। मसाले के लिए पिसी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी काली इलायची 1 चाय का चमचा, पिसी लौंग आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तड़के के लिए तेल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 2 टहनियाँ, जूलियन कट अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लंबी कटी हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया पत्तियाँ मुट्ठी भर। जी वेलकम बैक। ये देखें दाल और लौकी चिकन के साथ पक रहा है। यहाँ आ जाइए, डिज़र्ट को करना है। अब देखें 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। बिस्किट का चूरा करके आप इस तरह लाइंस में कर दीजिए, कोई पैटर्न बना दीजिए, जो भी आपको जिस तरह भी करना है। अब मुझे यूटिलाइज़ करना है कोको पाउडर को भी और खोपरे को भी। सो आई विल डू दैट नाउ। इसके साथ मैं फिर खोपरा रख देती हूँ फॉर अ वाइट, उसके बाद फिर कोको पाउडर आ जाएगा, ठीक है? बस हाथों में पिंच करके इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता करिए, ताकि मैं कोई ज़्यादा फैंसी कोई चीज़ नहीं करना चाहती। घर में जो भी हमारी हाउसवाइफ्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, आराम से कोई डेकोरेशन कर सकें। कोई ज़्यादा फैंसी करने से फिर लोग घबरा जाते हैं कि अभी हमसे नहीं होता है। सब कुछ होगा, आप लोग बस प्रैक्टिस करें। आइसिंग भी, फ्रॉस्टिंग भी, पाइपिंग बैग भी उठाना, प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट कहते हैं ना। बस आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अब देखें वाइट नज़र ही नहीं आ रहा। अब आप क्या करेंगे, अब आप उसके साथ कोको पाउडर की एक लाइन रख देंगे। सो मैं ज़रा हाथ पोंछ लूँ ताकि मैं कोको पाउडर में वाइट खोपरा ना आ जाए। ओके, सो जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने एवरी टाइम जब पिंच लेना है कुछ भी चीज़ का, तो अब आप देखें इस तरह आप कोको पाउडर ले लीजिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के गार्निश में, डेकोरेशन में हर दफ़ा प्लीज़ पाइप्ड क्रीम नहीं होना चाहिए।
ऑलरेडी इसमें अंदर काफ़ी सारा कुछ है। हाथ धोना हर लेयर के को लगाने के बाद ज़रूरी है। अब मैं दूसरा करूँगी एंड वील एंड दिस। कोको पाउडर से हाथ बहुत डर्टी हो जाते हैं, स्पेशली योर फिंगर्स एंड योर नेल्स। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना हो। चिकन हमारी यहाँ पक रही है, एक ज़रा नज़र मार लेते हैं, नीचे लग ना जाए, पानी इनफ होना चाहिए। दाल देखें अच्छी तरह दाल हमारी गल गई है। और ऑफ कोर्स जो लौकी है वो तो मैंने प्रेशर कुक कर ही दिया था ताकि टाइम यहाँ बच जाए। थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। एंड देन द तड़का वो घी से करेंगे हम बाद में, जब मैं निकालूंगी इसको डिश में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या जाएगा, इसमें थोड़ा डार्क कलर डालें कि क्या डालें? नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं ये वाले कुकीज़ का लेयर करूँ। ठीक है, अब इसके साथ फिर आप ये वाले करिए। अब देखिए फिर मैंने क्या यूज़ किया था, वही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगेन क्लीन हैंड्स एंड दिस। पाउडर फॉर्म में बिस्किट कर दीजिएगा फूड प्रोसेसर में ताकि लम्प्स नहीं आए उसमें, बिल्कुल साबुत नहीं हो। अब क्या करूं मैं, यही कर देते हैं। ठीक है जी, एंड एंड दिस विद दिस। हो गया डेकोरेट हमारा डिज़र्ट। इफ यू लाइक यू कैन पुट लिटिल कोपरा ऑन टॉप। नो बेक लेयर डिज़र्ट आपका रेडी। बनाइएगा, ट्राई करिएगा, बच्चों की मदद लीजिए, उनकी क्रिएटिविटी काम में आएगी इस तरह। ठीक है जी, चिकन हमारी हो रही है यहाँ। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आएंगे चिकन को हम फिर डिश में निकालेंगे और तड़का फ़ौरन कर देंगे। मेरा ख्याल है तड़का कर देते हैं। नहीं, टाइम नहीं है, नहीं है। ओके, सो तड़का आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। हैदराबादी मुर्ग दालचा अज्जा। चिकन 1 किलो, चने की दाल 250 ग्राम, लंबी लौकी 1 अदद, प्याज स्लाइस 4 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, घी 2 खाने के चमचे, नींबू 1 अदद। पहले तड़के के लिए जावित्री 1 टुकड़ा, तेजपत्ते 2 अदद, लौंग 4 अदद, हरी इलायची 4 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा। मसाले के लिए पिसी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी काली इलायची 1 चाय का चमचा, पिसी लौंग आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तड़के के लिए तेल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 2 टहनियाँ, जूलियन कट अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लंबी कटी हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया पत्तियाँ मुट्ठी भर। तरकीब: अदरक लहसुन और हरी मिर्च ग्राइंड करके 1 चुटकी नमक डाल दें। प्रेशर कुकर में चने की दाल और छिली लौकी, घी, नमक, हल्दी, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च और पानी डालकर पका लें। पैन में तेल गरम करके साबित मसाले शामिल करें, फिर प्याज स्लाइस डाल के गोल्डन कर लें। फिर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दें। गार्निश के लिए 4 खाने के चमचे प्याज रख लें। अब कटे टमाटर, पिसा धनिया, पिसा जीरा, हल्दी पाउडर, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च और नमक डालें। फिर चिकन और दाल शामिल करके ब्लेंड करें और पैन में निकाल लें। 1 कप पानी डालकर पकाएं कि दाल में उबाल आ जाए, फिर ढककर दम दें कि चिकन गल जाए।
पिसी काली मिर्च, ब्राउन पिसी इलायची, पिसी लौंग और पिसा जीरा छिड़क दें। छोटे पैन में तेल गरम करके अदरक, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते और धनिया शामिल करें। गरम तेल दाल पे डाल के सर्विंग बोल में निकाल लें। नींबू का रस मिलाकर तली प्याज और हरे धनिया से गार्निश कर लें। रोटी के साथ गर्म सर्व करें। नो बेक पुडिंग अटसा। प्लेन बिस्किट्स 2 पैकेट, कॉफ़ी पाउडर 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, जेलेटिन 2 चाय के चमचे, उबला पानी 1 कप, गर्म दूध आधा कप, व्हिपिंग क्रीम 300 मिलीलीटर, कैरेमल पुडिंग पाउडर 50 ग्राम। डेकोरेट के लिए डार्क चॉकलेट बिस्किट क्रश्ड 10 अदद, प्लेन बिस्किट्स क्रश्ड 10 अदद, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में जेलेटिन और आधा कप गर्म पानी डाल के स्टर करें कि जेलेटिन हल हो जाए, फिर ठंडा कर लें। कॉफ़ी सिरप बनाने के लिए कॉफ़ी पाउडर और चीनी को 1 कप गर्म पानी और आधा कप दूध में मिक्स करें और फ्लैट डिश में निकाल लें। अब हर बिस्किट कॉफ़ी सिरप में डिप करें और एक स्क्वायर डिश में 2 लेयर में लगा दें। व्हिपिंग क्रीम को कैरेमल पुडिंग पाउडर और ठंडे जेलेटिन में बीट करें कि वो फ्लफी हो जाए। अब इस मिक्सचर को बिस्किट की लेयर पर फैलाएं और ठंडा होने दें। पुडिंग को क्रश्ड डार्क चॉकलेट, क्रश्ड टी बिस्किट और पिसे खोपरे से डेकोरेट करके ठंडा सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। अब हम इसका तड़का करते हैं। हैदराबादी मुर्ग दलचा हो चुका है यहाँ रेडी। सो इसमें मैं पहले फ्राइंग पैन में या किसी भी छोटे पैन में आप घी डाल दीजिए, उसमें आप अदरक डाल दीजिए। ठीक है, अदरक जूलियन स्लाइसेस इस तरह के पतले लंबाई में काट दीजिएगा। फ्राई करिए थोड़ा सा। इसमें आप कड़ी पत्ते डालिए, दिल स्प्लैटर, फिर आप इसमें इसके ऊपर डाल दीजिए और ब्राउन प्याज है, लेमन के स्लाइसेस हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, उसके साथ आप इसको गार्निश करिए। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। थोड़ा सा ब्राउन प्याज और लेमन का वेज, थोड़ा सा हरा धनिया अगेन यर एंड हरी मिर्चें चाक करके रख दीजिएगा। ठीक है, दिस इज़ रेडी। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आप रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, स्पेशली मेरा डिज़र्ट जो है और जो मैंने आपको बनाना सिखाया है ये मुर्गी वाली डिश भी। ठीक है जी। सो इसी के साथ वील एंड आवर शो। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.